नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 लाइव। महाविद्यालय के बाहर एक बम का धमाका होता है। ग्रामीणों का सभा स्थल पर एकजुट होकर कर्मचारियों को अपशब्द कहा जाना। फिर जी हां, कुरुक्षेत्र सा नजारा। यह कोई किसी मंदिर मस्जिद को लेकर धार्मिक उन्माद का नजारा नहीं था और न कोई संपत्ति को लेकर या जाति संप्रदाय द्वारा किए जा रहे लड़ाई झगड़े का दृश्य। जब विद्यालय या महाविद्यालय रूपी विद्या का मंदिर जब राजनीति का अखाड़ा हो जाए तो उसके भविष्य की चिंता बुद्धिजीवी समाज को जरूर सताएगी, क्योंकि यही से समाज और देश का कर्णधार निकलता है, जिससे देश का भला होता है। मजबून देखकर किसी अनहोनी की आशंका जरूर होती है, और इस अनहोनी के लिए कोई प्रबुद्ध नागरिक ही कारक हो तो उसे क्या कहेंगे। हम बात करते हैं वैशाली जिले के गोरौल प्रखंड क्षेत्र के प्रेमराज स्थित रामलखन सिंह अब्ध महाविद्यालय प्रेमराज का, जहां आज नव नामित अध्यक्ष जनार्दन प्रसाद सिन्हा अपने दल बल के साथ पहुंचे थे। वे महाविद्यालय में शासी निकाय एवं प्रबंध समिति का गठन करना चाहते थे, लेकिन उनके विरोध में पिछले 3 दिनों से धरना का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान धरना स्थल पर धरना दे रहे कर्मचारियों पर बुलाए गए ग्रामीणों द्वारा तांडव मचाने के दृश्य का नजारा देखा। यह तो गनीमत थी कि प्राचार्य ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया, जिससे अनहोनी टली। धरना स्थल पर आज जो कुछ लोगों ने नंगी आंखों से देखा, वह शिक्षा के मंदिर के लिए शोभनीय नहीं था। प्राचार्य अवधेश कुमार तिवारी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि नवनामित अध्यक्ष श्री प्रसाद 2012 से ही हम कर्मचारियों को तंग व तबाह करते रहे। उनकी मनमानी की प्रकाष्ठता का शिकार वे हमेशा होते रहे। बैंक अकाउंट को बंद कराने, विभागीय सांठगांठ से नियम विरुद्ध अपने पक्ष में आदेश निर्गत कराने, हमें अपने वेतन के लिए कमीशन देने जैसे कई प्रकार से शिकार बनाते रहे। महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने कहा कि नवनामित अध्यक्ष श्री प्रसाद ने बालिका पोशाक योजना के लगभग 14 लाख रुपए गबन किया। श्री प्रसाद हमेशा अपने हठधर्मिता और मनमानी से कर्मचारियों को आतंकित करते रहे। आज की घटना को लेकर प्राचार्य श्री तिवारी ने कहा कि यहाँ के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों ने संयम का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि उनके शब्दकोश में गाली नहीं है और न कोई लाठी डंडे या कोई हथियार। उन्होंने आगे कहा कि वे नवनामित अध्यक्ष के इस रवैये का जवाब इसी तरह धरना प्रदर्शन कर एवं अहिंसात्मक तरीकों अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन धरना हमारे यहाँ 1912 से ही अनेकों बार चला। जनार्दन बाबू यहाँ अपने तो थे भगवानपुर में फिजिकल टीचर, रिटायर करने के बाद अस्थायी यहाँ प्रचार बनना चाहे। बोर्ड के चेयरमैन के पास मीटिंग में बोर्ड का चेयरमैन जब उनको डांटा कि तुम चुप बैठो, तुमको मतलब प्रिंसिपल कहाँ बनना है, तो रिटायर्ड शिक्षक है। उसी समय से किसी न किसी रजिस्ट्रेशन के समय, एडमिशन के समय या तो फॉर्म अपने ले लेना या फिर दूसरे किसी को अकेले प्रिंसिपल बना देना या फिर महाविद्यालय के कर्मचारियों को के बलात्कार का केस लाद देना, ये सब एक तरह से किसी तरह से महाविद्यालय कर्मचारी स्थिर न रहें, इसके यह प्रयास बराबर उनके द्वारा होता रहा। और नहीं तो शिवा ट्रस्ट बना करके पति पत्नी और बेटा के माध्यम से महाविद्यालय को हड़पने का उन्होंने प्रयास किया। अब ये बताइए कि ऐसी परिस्थिति में महाविद्यालय के कर्मचारी किस तरह उनको अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करें। हम तो बीच के कड़ी हैं, न तो हम हड़ताल में रह सकते हैं, न हम प्रचार अध्यक्ष का साथ दे सकते हैं। हम पेशोपेश की स्थिति में हैं। हम महुआ थाना प्रभारी को ही फ़ोन किए कि हमारे यहाँ सामाजिक तत्व की संभावना है, आप हमारे यहाँ फोर्स की व्यवस्था कीजिए। और जब यहाँ हल्ला गुल्ला होने लगा तो महुआ थाना में फ़ोन लगा करके हार के महुआ में थाना फ़ोन नहीं लग रहा था। ये बताइए कि यहाँ कॉलेज का कितने पैसे गबन हो चुके हैं अभी तक? अभी एक्यूरेट पैसा गबन तो हम नहीं कह सकते हैं कि कितना पैसा गबन हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, कारण कि एक्यूरेट हम लोग तो टीचर थे, हम लोग क्लास करते थे, बाद बाकी भीतरिया ऑफिशियली हम लोगों को कोई पता नहीं रहता था। हमको अभी भी बहुत कुछ जानकारी नहीं है। हमको तो बड़ा बाबू से पूछ करके दस्तखत करते हैं कि कहाँ दस्तखत करना है, कहाँ दस्तखत नहीं करना है, कारण कि हम कभी कार्यालय में या प्रचार कक्ष में हम कभी बैठते नहीं थे। हमको 2 जगह पर 8 को क्लास एक दिन में किए हुए हैं। आई भी जान लीजिए, अभी कोरोना काल में हमारे कर्मचारी कुछ शिथिल हो गए हैं, वरना पूरे वैशाली जिला में इंटर में पढ़ाई प्रेमराज के अलावे कहीं नहीं होती है। बगल में हाई स्कूल है, देख पता लगा लीजिए कई वो क्लास चलता है।
यहाँ आरोप लगाया जा रहा है कि मतलब 4 को 10 को पिया के लेकर बुला करके पैसा बांट करके आदमी को बुलाया गया कर्मचारियों को बेइज्जत करने के लिए। ये जो है उल्लू भी लगाए हैं कि आपको यहाँ 5 लाख गिट्टी था, 11 लाख अक्षर था, ये सब जो है ये लोग गैप करते हैं क्या है? अरे भैया ये कोई खाने की चीज़ है कि जेब में लेकर के हमारा चले गए? बाउंड्री कहाँ से बन गया? बाउंड्री देख लीजिए आप लोग तक, सब सामने उनके रीजन में बाउंड्री नहीं था। वो कहते हैं कि सब विकास हम ही कर गए हैं, ताकि लॉर्ड शिवा ट्रस्ट भी तो विकास महाविद्यालय का हो रहा था ना। अब तक तो सभी कर्मचारी हमारे अपने घर पर चले गए होते। कब से विवादित चल रहा है? 12 से 2012 से चल रहा है। 12 से ही महाविद्यालय अस्थिर है। कभी हम लोगों का बैंक का अकाउंट बंद करवा दिया जाता है। अभी तो कैसे कैसे न रहा, इसके पहले भी बंद करवाए थे। तो क्या कहते हैं वो डीओ साहब उनको अच्छी तरह से समझाए कि जब तक नई कमेटी का गठन नहीं हो जाएगा तब तक पुरानी कमेटी काम करती है। इसीलिए अभी कर्मचारी का खाता बंद नहीं हुआ, जिनके चलते पेमेंट मिल रहा है। न तो बराबर 6-6 महीना 9-9 महीना तक कर्मचारी का पेमेंट नहीं होता था। अकाउंटे बंद करवाते थे अगर हर एक बैंक में जा करके। नाम क्या हुआ आपका? डॉक्टर अवधेश कुमार तिवारी, कॉलेज के क्या हुए प्राचार्य हैं? जी। थैंक यू। विपक्ष में जो लोगों की हुजूम आई नामित अध्यक्ष के साथ, इस संबंध में आपका क्या कहना है? उस संबंध में हमको कल से ही पता चल रहा है, या कुछ सूचना हमको बराबर मिल रही थी कि जनार्दन राव 1 सप्ताह से पूरे समाज में घूम रहे हैं महाविद्यालय में आने के लिए। दिन में 1 बजे सभी लोगों को आमंत्रित करके लाए थे। ऐसा लगता था कि पैसा बांट करके कर्मचारी मतलब आम जनता को लेकर के आए थे। और अंतिम में आप मीडिया बंधु को मतलब ध्यान होगा कि अंतिम में एक बार कहे कि आप लोग फिर हम कभी बुलाएंगे तो आप लोग इसी तरह से आते रहिएगा। इसलिए साबित हो जाता है कि उन्होंने ही बुलाया। क्या कर्मचारी पर खतरा भी हो? कर्मचारी पर खतरा नहीं, महाविद्यालय का गेट भी तोड़ रहा था, एक बम भी विस्फोट हुआ है। गाली गलौज तो आम बात है, तो सब कोई जितने आम पब्लिक जुटे थे सभी कर्मचारियों को गाली गलौज कर रहे थे। हम भी अशांति नहीं फैलाना चाहते, तो यहाँ भी हमारे कर्मचारी भी अपने गांव से 5-5 को पब्लिक लेकर के आते, तब क्या स्थिति हो जाती है। लेकिन हम लोगों को तो मतलब शांतिपूर्वक खेती करना है। कर्मचारी हम तो ऊपर रूम में बंद रहते हैं। हम तो 3 दिन से 7 तारीख से ये लोग हड़ताल पर हैं, तो हम किसको कहें कि आप हड़ताल तोड़िए।